तो हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रिया फ्रॉम फिजिक्स वेदा। वेलकम टू आवर क्लास। टुडेज टॉपिक इज़ मॉडल। आज का जो टॉपिक है वो है मॉडल्स। मॉडल्स को हमने पहले भी इससे पहले वाली क्लास में कवर कर दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो पहले उसे जाके देखिए, जिससे आपको वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ में आने वाला है। मॉडल जो है क्लास 10th का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 10th में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, और इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते भी हैं एग्ज़ाम में। तो हम इसको अच्छे से देखते हैं, समझते हैं। इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि मॉडल्स जो हमारे हैं उनके क्या क्या यूजेस हैं। जो भी मॉडल्स हमने देखे उनके क्या क्या यूजेस हैं, उनका यूज़ क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ पे हम उनका यूज करेंगे। इस क्लास में हम यही पढ़ने वाले हैं। चलिए इसके पहले हम ये समझ लेते हैं कि मॉडल्स हैं कौन कौन से मॉडल को हमें अभी कवर करना है। पहले हम आज कवर करेंगे कैन, कुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, हैव टू। बेटा इन सारे टॉपिक को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। आज के जो वीडियो है इसमें हम इन सारे टॉपिक को क्लियर कर लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ वर्कशीट भी सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम चीज़ों को अच्छे से समझते हैं कि मॉडल्स में जितने सारे मॉडल्स हैं इनके कहाँ कहाँ क्या क्या यूजेस हैं, किस कंडीशन में हम इनका यूज करेंगे। चलिए देखते हैं मॉडल्स। देखिए फर्स्ट है कैन। कह रहा है यूज़ ऑफ कैन। कैन का क्या यूज़ होता है। कैन को हिंदी में हम बोलते हैं शकना। शकना, सकता, मैं ये कर सकता हूँ। ये क्या कराता है, ये हमारे पावर को दिखाता है। ये हमारे पावर को दिखाता है, हमारी क्षमता को दिखता है कि जो काम हम कर सकते हैं उसके लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। कह रहा है इट यूज़ फॉर एक्सप्रेसिंग एबिलिटी। ये एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होता है। किसी से हम परमिशन लेते हैं तब यूज करते हैं, और परमिशन जब हम फॉर्मल परमिशन लेंगे तब हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। कब हम इसका यूज़ करेंगे, इनफॉर्मल परमिशन के लिए। फॉर्मल परमिशन का मतलब है कि जब हम ऑफिस में या फिर कभी टीचर के सामने रहें तो हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। कैन का यूज़ इनफॉर्मल परमिशन के लिए ही होता है, फॉर्मल के लिए नहीं होता है। कह रहा है इट यूज़ फॉर एक्सप्रेसिंग एबिलिटी। ये हमारी एबिलिटी को दिखाने के लिए यूज़ होता है, परमिशन लेने के लिए यूज़ होता है, इनफॉर्मल परमिशन के लिए। पॉसिबिलिटी को दिखाता है, संभावना को दिखाता है, हो सकता है कि। सजेशन, कुछ सजेस्ट करना है उसके लिए यूज़ होता है। एंड मेकिंग रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट करने के लिए इसका यूज होता है कैन का यूज। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू मैं इसको अच्छे से समझ रहे हैं। कह रहा है आई कैन स्विम। अब देखिए यहाँ पे स्विम जो वर्ड है, सॉरी स्विम ये जो वर्ड है ये क्या कर रहा है, वेट अ मिनट मैं इसको इरेज कर देती हूँ। चलिए इसको देखिए अच्छे से समझिए। कह रहा है फर्स्ट एग्जाम्पल कह रहा है आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ। यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ये काम मैं कर सकता हूँ, ये हमारा पावर है, मेरे अंदर इतना पावर है कि मैं ये काम कर सकती हूँ। तो ये जो कैन है ये यहाँ पे क्या कर रही है, अपनी एबिलिटी बता रही है कि मेरे अंदर इतनी एबिलिटी है, मेरे अंदर इतना पावर है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। तो सेकेंड देखिए, अब सेकेंड समझिए। सेकेंड क्या कह रहा है, कैन आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ। तो देखिए बेटा यहाँ पे जो परमिशन लिया जा रहा है ये इनफॉर्मल परमिशन है, ये फॉर्मल तरीके से किसी ऑफिस में किसी टीचर के सामने नहीं लिया जा रहा है। तो ये जो परमिशन है ये इनफॉर्मल परमिशन है। फॉर्मल परमिशन में हम रिक्वेस्ट करते हैं, थोड़ा सा नम्रता के साथ, हम थोड़े से सॉफ्टली हम रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या मैं जा सकती हूँ। अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये एबिलिटी दिखा रहा है कि मैं ये कर सकता हूँ। यहाँ पे एक तरफ से समझिए कि हम एबिलिटी को ऐसे शो करता है जैसे उसके मतलब घमंड, एरोगेंस, घमंड के साथ ये शो करेगा। अब चलिए कैन आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ, ये क्या कर रहा है, परमिशन ले रहा है। कैसा परमिशन ले रहा है, इनफॉर्मल तरीके से। आप अपने घर में पूछते हैं क्या मैं जाऊँ, क्या मैं जा सकता हूँ, तो ये सकने के लिए जब किसी सेंटेंस में सकता आएगा, हिंदी में तो आप समझ लेंगे इजीली, बट इंग्लिश का क्या कंडीशन है कि आपको यूज़ करना पड़ेगा। आपको ब्लैंक्स दे दिए जाएंगे और
ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि कैन यूज होगा कि मे यूज होगा। यहाँ इस कंडीशन में आप जब इसको अच्छे से कवर करेंगे तभी आप फिल कर पाएंगे कि कहाँ मे होगा, कहाँ कैन यू होगा। तो अब इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए कि कैन का यूज़ हमेशा इनफॉर्मल के लिए होता है। मतलब जब हम इनफॉर्मल तरीके से परमिशन लेते हैं, घर पे परमिशन लेते हैं या अपने फ्रेंडों में परमिशन लेते हैं या अपने रिलेटिव से परमिशन लेते हैं, तो वैसे कंडीशन में हम कैन का यूज़ करते हैं। बट जो मे का यूज़ होता है, ये क्या करते हैं, हम जब किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं या किसी से हम क्या करते हैं, फॉर्मल परमिशन लेते हैं, या मैं ऑफिस में हूँ, टीचर के सामने हूँ, ऐसे सारी कंडीशन में मैं क्या यूज़ करूँगी, मे का यूज़ करूँगी। तो कैन और मे का डिफरेंस हम आगे पढ़ेंगे, बट इससे पहले हम ये समझना है कि कैन का यूज़ क्या है। तो कह रहा है ये एबिलिटी को शो करेगा, परमिशन में शो करेगा, परमिशन में इनफॉर्मल परमिशन को शो करेगा, और क्या करेगा इट। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, कैन यू प्लीज़ हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, कृपया क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। देखिए यहाँ पे ये क्या कर रहा है, प्लीज़ वर्ड लगा है, ये क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। ये हेल्प के लिए क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। कैसे पता, देखिए ये फर्स्ट वर्ड प्लीज़ लगा है, और ये क्या कर रहा है, जब हम किसी से हेल्प मांगते हैं तो घमंड में, गुस्से में, ऐसे तो हेल्प मांगेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा झुक के, थोड़ी सी नम्रता के साथ हम हेल्प मांगेंगे कि कैन यू प्लीज़ हेल्प मी या कैन यू हेल्प मी। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सामने वाले पर्सन से हम यहाँ क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब चलिए आगे का देखते हैं। आई थिंक इसको कम कर देते हैं हम, ताकि ये अच्छे से राइट करेगा। ओके, अब देखिए इसको मैं इरेज कर देती हूँ ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन के पास ही ना जाए। देखिए फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या है कि इसका फोर्थ नंबर का एग्जाम्पल क्या है, कैन इट रेन, क्या बारिश हो सकती है। देखिए पॉसिबिलिटी दिखा रहा है कि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, पॉसिबल है, हो सकती है। यदि आसमान में बादल लगे हुए तो हो सकता है कि बारिश हो, आसमान में बादल नहीं है तो हो पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या करेगा, ये पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है, पॉसिबल है, कुछ ना कुछ ऐसे लक्षण दिखे होंगे, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें दिखे होंगी जिससे ये पॉसिबल हो सकता है कि बारिश हो। तो ये क्या करेगा, ये पॉसिबिलिटी को भी दिखाएगा, एबिलिटी के साथ साथ, एबिलिटी परमिशन के साथ साथ पॉसिबिलिटी को भी दिखाएगा। और जहाँ पे सजेशन लेने का या देने का काम होगा वहाँ पे भी ये काम करेगा। अब देखिए नेक्स्ट है, यू कैन सिट हेयर, मैं सजेस्ट कर रही हूँ सामने वाले पर्सन को कि आप यहाँ बैठ सकते हैं, यहाँ पे कोई बैठा नहीं, आप यहाँ बैठ जाइए। तो यहाँ पे जो कैन यूज़ हुआ है, ये क्या हुआ है, सजेशन के तौर पे यूज हुआ है, यू कैन सिट हियर, आप यहाँ बैठ सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। अब यूज ऑफ कुड का यूज। अब देखिए जो कैन है, कैन का सेकेंड फॉर्म है कुड का यूज़ पास्ट के लिए होता है, इसका यूज़ पास्ट के लिए होता है। और यहाँ पे जो कैन था, कैन का यूज़ हमेशा, इसका यूज़ हमेशा किसके लिए होगा, प्रेजेंट के लिए होगा एंड फ्यूचर के लिए होगा। प्रेजेंट और फ्यूचर में इसका यूज होगा, किसका, कैन का। जो भी हमारा सेंटेंस होगा, जब हम उसमें कैन का यूज करेंगे तो वो सेंटेंस या तो हमारा प्रेजेंट का होगा या फिर हमारा फ्यूचर का होगा। बट जो भी सेंटेंस हमारा पास्ट का होगा उसमें कैन का यूज हम नहीं करेंगे। कैन का यूज हम प्रेजेंट और फ्यूचर वाले सेंटेंस में ही करेंगे, पास्ट के सेंटेंस में नहीं करेंगे। पास्ट के सेंटेंस में हम किसका यूज करेंगे, कुड का यूज करेंगे। पास्ट के सेंटेंस में हम कुड का यूज़ करेंगे। चलिए कह रहा है, ये क्या कह रहा है, ये क्या करता है, इट्स सो पास्ट एबिलिटी, ये पिछली पुरानी चीज़ों की एबिलिटी दिखाता है कि मैं बचपन में बहुत तेज़ हुआ करती थी, या मैं बचपन में बहुत तेज़ दौड़ सकती थी, मैं बचपन में बहुत तेज़ पढ़ सकती थी। तो ये क्या करेगा, पास्ट की एबिलिटी को दिखाएगा, बचपन का, पुरानी चीज़ों का एबिलिटी को दिखाएगा।
अब क्या कह रहा है, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी को शो करेगा कि पॉसिबल है, ये काम हो सकता है, पॉसिबिलिटी को दिखाएगा, लेकिन कहाँ का, पास्ट का, प्रेजेंट का नहीं दिखाएगा, ये किसका दिखाएगा, पास्ट का दिखाएगा। या फिर पोलाइट और रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट के लिए यूज़ होगा। पोलाइट काफ़ी शांति से, काफ़ी मतलब नम्रता से, काफ़ी धैर्य से क्या होगा, रिक्वेस्ट वगैरह का यूज होगा। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको और अच्छे से समझ लेते हैं एग्जाम्पल देख के। कह रहा है आई कुड रन फास्ट, मैं बहुत तेज़ दौड़ सकता था, When I was young। देखिए यहाँ पे क्या है, पास्ट की एबिलिटी को दिखाया है। कह रहा है कि जब मैं छोटा हुआ करता था तो मैं बहुत तेज़ दौड़ लिया करता था। जब मैं युवा था, छोटा था, सॉरी जब मैं यंग था, छोटा था, तब मैं क्या करता था, बहुत तेज़ दौड़ लेता था। या फिर एक और एग्जांपल देके समझते हैं। आई स्पीक, सॉरी आई कुड स्पीक फास्ट, मैं तेज़ बोल लिया करता था, बहुत जल्दी जल्दी बोल लिया करता था। When I was young, जब मैं यंग था, जब मैं छोटा था, नौजवान था, युवा था, तब मैं क्या करता था, बहुत तेज़ तेज स्पीक कर लिया करता था, बहुत जल्दी जल्दी बोल लिया करता था। तो बेटा ये क्या कर रहा है, बता रहा है कि जब मैं छोटा था, मीन्स बहुत पुरानी बात है। ये क्या कर रहा है, ये हमारी पास्ट की एबिलिटी को दिखा रहा है कि जब मैं छोटा था तो ये कर सकता था, अब मैं बड़ा हो गया हूँ तब ये नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर सकता हूँ। अब देखिए एक और एग्जाम्पल देके हम समझेंगे। When I was a child, एक मिनट रुकिए, ये कुछ मिस्टेक हो गई सेंटेंस में, चलिए इसको और अच्छे से करते हैं हम। कह रहा है आई कुड रन, मैं दौड़ सकता था, सॉरी ये तो वही एग्जाम्पल हो गया, सेम एग्जाम्पल हो गया। आई कुड ईट मोर, मैं बहुत ज़्यादा खा सकता था। कब खा सकता था, When I was a child, जब मैं एक बच्चा था, जब मैं छोटा सा बच्चा था, तब क्या कर सकता था, मैं बहुत ज़्यादा खा सकता था। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, ये दिखा रहा है अभी आप बच्चे तो हैं नहीं, अभी तो आप बड़े हो गए हैं, तो ये क्या दिखा रहा है, आपके पास्ट की एबिलिटी को दिखा रहा है, बचपन की बातें को दिखा रहा है कि जब मैं छोटा था तो ये काम कर सकता था, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं उतना नहीं खा पाता, अब मैं उतना तेज़ नहीं दौड़ पाता, या अब मैं उतना तेज़ नहीं बोल पाता। तो ये सारी चीज़ें क्या कर रही है, हमारी पास्ट की एबिलिटी को दिखा रही हैं। और कुड क्या करता है, ये इसको हिंदी में ये समझिए कि मैं सकता था, कुछ भी कर सकता था लग गया है, पास्ट की बातें हो रही है, ये पास्ट की एबिलिटी को शो करेगा, पॉसिबिलिटी को शो करेगा, पोलाइट और रिक्वेस्ट तरीके से। फर्स्ट एग्जाम्पल हमने देखा, आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वाज यंग, पास्ट की एबिलिटी को दिखा रहा है। सेकंड देखते हैं, दे कुड बी एट होम, वो घर पे हो सकता था, मतलब ये पॉसिबल है, शायद हो सकता, हो सकता है, जब है लगेगा तो ये हो जाएगा कैन, यहाँ पे कैन लगेगा, लेकिन सकता था, कुड लगा है मीन सकता था, तो कुड को हिंदी में सकता था के लिए यूज होगा, सकता था, तो ये आपकी पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, पास्ट की बातें हैं, पॉसिबिलिटी के लिए यूज हो रहा है कि दे कुड बी एट होम, वो घर पे हो सकता था। अब चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं, कुड आई बारो योर पेन, क्या मैं आपका पेन उधार ले सकता था। ये क्या कर रहा है, पोलाइट रिक्वेस्ट, सकता हूँ नहीं, सकता था। ये क्या कर रहा है, अभी के लिए यूज़ नहीं होगा, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए यूज़ नहीं होगा, बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए, ये जो है इसका यूज़ प्रेजेंट के लिए एंड फ्यूचर के लिए नहीं होगा, इसका यूज़ हमेशा
किसके लिए यूज होगा? पास्ट के लिए यूज होगा। इसका यूज हमेशा पास्ट के लिए यूज होगा, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए नहीं होगा। चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देख के हम समझते हैं। यूज ऑफ शुड, नेक्स्ट मॉडल। देखिए ये हमने थर्ड मॉडल पढ़ा है, ये थर्ड मॉडल है हमारा। यूज ऑफ शुड, शुड, शुड को हिंदी में बोलते हैं चाहिए। इसका हिंदी है चाहिए। क्या चाहिए? हमें ये करना चाहिए, हमें जाना चाहिए, हमें हंसना चाहिए, हमें रोना चाहिए। तो जब हम चाहिए के लिए हम शुड का यूज करते हैं, शुड को हिंदी में हम बोलते हैं चाहिए। कह रहा है इट यूज टू एक्सप्रेस, इसका काम क्या है? ये एक्सप्रेस करता है। क्या एक्सप्रेस करता है? ओपिनियन, एडवाइस, एक्सपेक्टेशन, प्रोबेबिलिटी एंड रिग्रेट, पास्ट के रिग्रेट के लिए। अब देखिए सेल का सेकेंड फॉर्म है शुड, ठीक। शुड सेल का सेकेंड फॉर्म है। अब जब ये सेकेंड फॉर्म है तो ये भी पास्ट की बातें करेगा, प्रेजेंट की बातें तो करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि शुड, शुड आपका पास्ट फॉर्म है, पास्ट के लिए यूज होगा। ये आपका सेकेंड फॉर्म है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो ये भी पास्ट की ही बातों को बताएगा। अब पास्ट की बातों में क्या बता रहा है? ये ओपिनियन बता रहा है। ओपिनियन अपना राय दे रहा है, अपना एडवाइस दे रहा है, अपना सजेशन देगा। क्या करेगा? और हमसे एक्सपेक्टेशन भी बनाएगा, हमसे उम्मीदें भी बनाएगा। और प्रोबेबिलिटी, बताइए, प्रोबेबिलिटी भी करेगा और यहाँ तक कि रिग्रेट भी करेगा। रिग्रेट मतलब पछताना, पश्चाताप करना। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू में इसको और क्लियर से समझते हैं, और क्लियरली समझते हैं कि ये क्या करेगा, इसका क्या काम है। देखिए कह रहा है कि फर्स्ट एग्जाम्पल कह रहा है यू शुड सी अ डॉक्टर, आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। ये क्या कर रहा है? देखिए ये एडवाइस दे रहा है, ये यहाँ पे अपना ओपिनियन दे रहा है, एडवाइस दे रहा है, दोनों काम कर रहा है। एडवाइस भी है ये और ओपिनियन भी है, अपना सलाह दे रहा है। कह रहा है कि आपको यदि फीवर है, आपको यदि किसी तरह का कोई दिक्कत है तो आपको क्या करना चाहिए? यू शुड सी अ डॉक्टर। यहाँ सी देखना नहीं होगा, या आपको डॉक्टर को देखना नहीं चाहिए, आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, डॉक्टर से मिल के अपनी बातों को रखना चाहिए। तो ये कह रहा है यू शुड सी अ डॉक्टर। यहाँ पे शुड मीन्स चाहिए, आपको डॉक्टर को से मिलना चाहिए, आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो ये मैं क्या कर रही हूँ? यहाँ पे एडवाइस दे रही हूँ या फिर अपनी ओपिनियन, अपनी सलाह बता रही हूँ। यदि आपको दिक्कत है, आपके पैर में चोट लगी हो तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, आपको मिलना चाहिए था। तो ये एडवाइस और ओपिनियन दोनों है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। द ट्रेन शुड बी हेयर बाय नाउ, प्रोबेबिलिटी, संभावना बता रहा है, हो सकता है नहीं, रियल में है नहीं, गेस नहीं कर रहा है, संभावना बता रहा है कि हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था। कह रहा है द ट्रेन शुड बी हेयर बाय नाउ, ट्रेन को होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए? बाय हेयर, यहाँ पे, नाउ, अब तक तो ट्रेन को यहाँ होना चाहिए था। जैसे हम लोग सपोज दैट मैं स्टेशन पे गई और मेरी ट्रेन अभी आई नहीं है, या फिर मेरी ट्रेन निकल गई, ट्रेन छूट गई, तो मैं क्या बोलूँगी कि अभी तक तो ट्रेन को यहाँ होना चाहिए था, अभी तो ट्रेन चली गई। या फिर अभी तो देखिए कम टाइम है, या अभी टाइम नहीं हुआ है ट्रेन के जाने का, बट अभी ट्रेन चली गई, तो ट्रेन को यहाँ पे तो होना चाहिए था। या फिर मैं बोलूँगी कि तुम्हें तो क्लास में होना चाहिए था, मैं भी क्लास ले रही हूँ, आपको क्लास में प्रेजेंट होना चाहिए था। तो यहाँ पे ऐसे सारे कंडीशन में हम क्या करेंगे? शुड का यूज करेंगे। शुड क्या करेगा? या तो अपना ओपिनियन देगा, अपना सलाह देगा, अपना एडवाइस देगा, या फिर कुछ एक्सपेक्ट करेगा, कुछ उम्मीदें लगाएगा हमसे, या फिर संभावना दिखाएगा कि हो सकता है कि ऐसा होना चाहिए था, ऐसा तो होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। अब क्या करेगा? और यदि कुछ ऐसा हो गया तो रिग्रेट भी करेगा। रिग्रेट क्या करेगा? प्रेजेंट की चीज़ों को लेकर रिग्रेट नहीं करेगा, पास्ट की चीज़ों को लेकर रिग्रेट करेगा। हमें अपने प्रेजेंट के किए हुए कामों को लेकर रिग्रेट नहीं होता है। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ तो इसमें मुझे कोई रिग्रेट नहीं होगा। लेकिन यदि मैं कुछ गलत काम की बचपन में, या फिर पहले का यदि मैंने किसी को पीट दिया, या फिर इस टाइप की कोई गलती काम कर दिया, तो फिर
इस चीज़ों को लेके हमें क्या होगा, रिग्रेट होगा। इन केस यदि आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं किया, एग्ज़ाम में आपके मार्क्स कम आए, तो आपको आपकी मार्क्स जब आपको स्कोर आपको मिलेंगे, आपको आपके मार्क्सशीट आएंगे, फिर आपको क्या होगा, अपने मार्क्स को देख के क्या होगा, आपको रिग्रेट होगा कि मुझे पढ़ना चाहिए था, मुझे ऐसे काम करने चाहिए थे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे उस कंडीशन में आपको रिग्रेट होगा। रिग्रेट हमें प्रेजेंट की चीज़ों से नहीं होता, पास्ट की चीज़ों से होता है। जो चीज़ें हमने पहले कर दिया है उन सारी चीज़ों को लेके हमें रिग्रेट होता है। अब चलिए फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं। वी शुड हैव टू कॉल्ड हिम। वी शुड हैव, हमें क्या करना चाहिए था, कॉल्ड हिम, उसको बुलाना चाहिए था। अब देखिए यहाँ पे रिग्रेट हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है कि मैंने अपने फ्रेंड को पार्टी में नहीं बुलाया, मुझे उसको बुलाना चाहिए था। तो ऐसे कंडीशन में क्या कह रहा है कि मुझे चाहिए था, क्या चाहिए था, कॉल्ड हिम, मुझे उसको बुला लेना चाहिए था। यहाँ पे हैव टू कॉल्ड हिम, टू यहाँ पे छूट गया है। अब चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं हम। ही शुड रीड न्यूज़पेपर, ओपिनियन दे रहा है, सलाह, अपना एडवाइस दे रहा है, अपना ओपिनियन दे रहा है, अपना सजेशन दे रहा है कि ही शुड रीड न्यूज़पेपर, उसको न्यूज़पेपर पढ़ने चाहिए, उसको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए था। अब देखिए बेटा, न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे क्या होता है हमारा, पहले तो वोकैब, इंग्लिश न्यूज़ पढ़ रहे हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो पहले तो आपका वोकैब बहुत स्ट्रांग होगा। तो चलिए ये सारी चीज़ें हम बाद में देखेंगे, लेकिन ये क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है कि उसको क्या करना चाहिए था, न्यूज़पेपर को रीड करना चाहिए था। तो हमने ये समझा कि जो हमारा शुड होता है, शुड को हिंदी में हमें बोलते हैं इसको चाहिए था या चाहिए। अब देखिए शुड चाहिए था, अब ये किसके किसके लिए यूज हुआ है, पहला तो कोई भी ओपिनियन देने के लिए यूज हुआ है। चलिए यहीं देख लेते हैं, यहीं पे हम राइट कर लेते हैं। पहला तो कोई ओपिनियन या सजेशन हो गया, या फिर कोई एक्सपेक्टेशन, कोई हमसे उम्मीद रखी जाए, या कुछ संभावना हम करते हैं, या फिर हम पास्ट की चीज़ों को लेकर रिग्रेट करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम किसका यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यूज़ ऑफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको डिफरेंसेस समझना कि कैन और मे में क्या डिफरेंसेस है, ये क्या करेगा और ये क्या करेगा। कैन में दोनों के लिए सकता के लिए यूज होता है। अभी कुछ टाइम पहले मैंने इसको एक्सप्लेन किया, थोड़े टाइम पहले। तो आपको ये देखना है, कैन मीन्स सकना, मे मीन सकता, सकना दोनों वही होगा। लेकिन अब इसका क्या होगा, इसका हम क्या करते, इसका यूज हम फॉर्मल के लिए करते हैं। जब हम कहीं ऑफिस में होते हैं या फिर कहीं ऐसे कंडीशन में होते हैं जो हमारे घर का माहौल नहीं होता है, फैमिली वाला कंडीशन नहीं होता है, वैसे कंडीशन में हम क्या यूज करते हैं, फॉर्मल लैंग्वेज का यूज करते हैं। जैसे आपने नॉर्मल सुना होगा कि हम स्कूल में कभी सिविल ड्रेस में, हम वैसे तो कभी कभी हम जाते हैं इनफॉर्मल ड्रेसेस में नहीं जाते हैं, इनफॉर्मल ड्रेसेस में हम घर पे रहते हैं, इनफॉर्मल, या घर के लोगों से हम इनफॉर्मल तरीके से बातें करते हैं। फॉर्मल अधिकांश स्कूल के लिए, ऑफिस वगैरह के लिए यूज़ होता है, मीन्स ऑफिशियल कामों के लिए यूज़ होता है। चलिए यूज़ ऑफ में पढ़ते हैं। कह रहा है इट इज़ यूज टू शो, ये भी क्या करता है, परमिशन, ये भी परमिशन को देता है, परमिशन लेने का काम करता है, परमिशन लेने का या परमिशन देने का, परमिशन के लिए यूज़ होता है इसका। पॉसिबिलिटी, ये भी पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। विश के लिए यूज होगा, हम किसी को विश करते हैं तो भी इसका यूज करते हैं। कोई प्रेयर करते हैं, किसी गॉड से प्रे करते हैं तो भी हम इसका यूज करते हैं, या किसी पर्पज़ के लिए भी इसका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इट्स साउंड पोलाइट, ये बहुत शांति से और फॉर्मल कंपेयर के लिए इसका यूज होता है
कंपेयर टू कैन, कैन से फॉर्मर कंपेयर के लिए हम इसका यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, मे। अब देखिए जो हमारा कैन था ये क्या करता था, हमारे पावर को दिखाता था, ये हमारे पावर को दिखाता था। मतलब इसमें कोई, आपके क्लास में होता है ना, कुछ बच्चे होते हैं जब आप पढ़ते हैं या फिर पढ़ाते हैं तो ऐसे कंडीशन में आप देखते होंगे क्लास में कुछ बच्चे होते हैं जो कि क्या करते हैं, किसी भी रूल को नहीं मानते, किसी भी रूल को फॉलो नहीं करते हैं, उनकी अपनी अलग ही दुनिया होती है, वो अपने अलग ही लेवल को लेके चलते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो अपने पावर को शो करते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं ये तोड़ दूंगा, मैं यहाँ चला जाऊंगा। तो ये जो कैन होता है ये पावर को शो करता है, लेकिन जो मे होता है ये क्लास के उन बच्चों जैसे है जो काफ़ी पेशेंस से, काफ़ी नम्रता से, काफ़ी पोलाइटली तरीके से पेश आते हैं, टीचर से लेके, अपने फ्रेंडों से लेके, सबसे। तो ऐसे कंडीशन में ये क्या करता है, ये पोलाइटली, ये काफ़ी पोलाइट होता है, काफ़ी शांति से जो भी चीज़ें होगा इसमें बहुत शांति से होगी, क्योंकि अब बारी ये फॉर्मल हो जाएगा तो फॉर्मल पे आप क्या कहते हैं, पावर तो शो नहीं कर सकते, बाहर की दुनिया में, स्कूल में, ऑफिस में आप पावर तो शो नहीं कर सकते। तो ये समझिए, इन सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि कैन हमेशा आपके पावर शो करने के लिए यूज़ होता है और मे हमेशा परमिशन लेने के लिए या फिर कभी भी पोलाइटनेस के लिए यूज होता है। चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको अच्छे समझते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू कह रहा है कि मे आई कम इन, क्या मैं आ सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये परमिशन ले रहा है। जब आपके क्लास में टीचर रहते हैं तो फिर आप पूछते हो ना कि मे आई कम इन सर या मे आई कम इन मैम, तो फिर यहाँ पे ये परमिशन लेने का काम करता है। अब देखिए ये मैं यहाँ पे ये भी राइट कर सकती हूँ, सेंटेंस मेरा रॉन्ग नहीं होगा, कैन आई कम इन, सेंटेंस आपका रॉन्ग नहीं है, लेकिन ये जो कैन है ये पावर दिखा रहा है, यहाँ पे कैन का यूज़ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये पावर दिखा रहा है, ये पावर के लिए यूज़ होता है, इनफॉर्मल तरीके के लिए यूज़ होता है। ये परमिशन लेने के लिए यूज़ तो हो सकता है, लेकिन इनफॉर्मल परमिशन के लिए, कैन आई कम इन, क्या मैं आ सकता हूँ। और यदि मैं एकदम आराम से बोलूँ, अच्छे से पोलाइट तरीके से बोलूँ कि मे आई कम इन, मे आई कम इन, तो ये क्या हो रहा है, इसका यूज़ मोस्टली होता है क्योंकि ये फॉर्मल होता है। जब हम किसी, अब देखिए इनफॉर्मल तरीके का आप समझिए कि जब आप घर में किसी रूम में जाते हैं या फिर अपने आपके फैमिली मेम्बर्स के पास जाते हैं तो आप ये नहीं पूछते हैं कि क्या मैं अंदर आऊँ या मैं आ सकता हूँ, नहीं आ सकता, तो आप इनफॉर्मल तरीके से आप चले जाते हो। लेकिन जब ऑफिस में रहते हो या क्लास में जाते हो तो टीचर के सामने आपको जाना होता है तो आप पूछते हो कि मैम क्या मैं आ सकता हूँ या मैम मे आई गो। तो ऐसे कंडीशन में मे का यूज होता है, ना कि कैन का। चलिए अब इसको आगे आगे देखते हैं और अच्छे से समझते हैं इसको, बाकी एग्जाम्पल को देखते हैं। अब देखिए पहला तो ये क्या किया, परमिशन लेने का काम करेगा, और परमिशन कैसे, फॉर्मल तरीके से और काफ़ी पोलाइट तरीके से, काफ़ी नम्रता से, प्यार से परमिशन लेगा। सेकेंड पूछ रहा है यू मे लीव अर्ली टुडे, क्या आज मैं जल्दी जा सकता हूँ, क्या आज तुम जल्दी जा सकते हो। सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, सॉरी, यू मे लीव, आप जा सकते हो अर्ली टुडे, आज तुम जल्दी जा सकते हो। ये क्या कह रहा है, पॉसिबिलिटी दिखा रहा है कि हो सकता है कि आज क्या होगा, तुम जल्दी चले जाओ। तो ये सेंटेंस देख के हमें लग रहा है कि ये क्या कर रहा है, पॉसिबिलिटी दिखा रहा है कि शायद ऐसा हो सकता है कि आज आप घर जल्दी चले जाओ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मे गॉड ब्लेस यू, भगवान क्या करे, आपकी लंबी उम्र करे, भगवान आप, तो मे गॉड ब्लेस यू, इसमें क्या होगा, ये क्या हो रहा है, ब्लेसिंग दे रहा है, आशीर्वाद दे रहा है, भगवान तुम्हें बहुत बहुत दुआएं दे, बस दुआएं नहीं दे, दुआएं दे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वर्क हार्ड सो दैट यू मे बी सक्सीड, कठिन ज़्यादा मेहनत करोगे, कड़ी मेहनत करोगे तो क्या होगा, हो सकता है कि तुम क्या हो जाओ, सफल हो जाओ। तो ये क्या कर रहा है, पर्पस बता रहा है कि यदि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा ना तो मैं क्या हो जाऊँगा कि मैं पास हो जाऊँगा या फिर मैं क्या होऊँगा, सक्सेस हो जाऊँगा। तो ऐसे कंडीशन में ये क्या कर रहा है, पर्पस बता रहा है, अपना उद्देश्य बता रहा है कि मैं इसलिए मेहनत करूँगा, यदि मैं मेहनत करूँगा ना तो हो सकता है। मैं ये क्या करता है, पॉसिबिलिटी को भी दिखाता है
और क्या करता है, पर्पस को भी दिखा रहा है, अपना उद्देश्य बता रहा है बच्चा कि यदि मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा ना तो हो सकता है कि मैं पास हो जाऊँ, यदि आप ज़्यादा मेहनत करोगे तो हो सकता है आप भी पास हो जाओ, आप भी लाइफ में सक्सेस हो जाओ। तो बेटा हमने ये समझा कि जो मे होता है, मे ये क्या करता है, विश, प्रेयर, पर्पस, पॉसिबिलिटी, परमिशन, इन सारी चीज़ों को शो करता है, बट कैसे शो करता है, पोलाइट साउंड के साथ। और जो कैन होता है ये क्या करेगा, ये भी सेम चीज़ करेगा, बट ये क्या करेगा, पावर के साथ, अपनी क्षमता को दिखाएगा, अपनी पावर को दिखाएगा, रूडनेस के साथ। कैन का यूज़ रूडनेस के लिए ज़्यादा ही होता है, अपनी पावर को शो करने के लिए यूज होता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये जा सकता हूँ। तो कैन का यूज़ रूडनेस के लिए, मतलब पावर को, ये समझिए, रूडनेस को छोड़ दें, आप ये समझे कि कैन का यूज़ पावर के लिए होता है, लेकिन मे का यूज़ जो भी करेंगे हम पोलाइटनेस के साथ करेंगे, और इसका यूज़ किस लिए होगा, फॉर्मल तरीके से होगा, और कैन का यूज इनफॉर्मल तरीके से होगा। देखिए दोनों सेम है, बस माइनर डिफरेंस है, थोड़ी सी डिफरेंसेस है दोनों में। चलिए अब आगे वाला देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। माइट, चाहिए, यूज़ ऑफ माइट, आपको ये करना चाहिए। देखिए ये भी होगा, सॉरी, माइट, आपने अभी, मैंने आपको बताया कुछ टाइम पहले मैंने अभी आपको बताया कि जो कैन है, कैन का सेकेंड फॉर्म है कुड, कैन का सेकेंड फॉर्म है कुड, और मे का सेकेंड फॉर्म है माइट, मे का सेकेंड फॉर्म है माइट। कैन का सेकेंड फॉर्म होगा ये कुड हो गया, मे का सेकेंड फॉर्म हो गया माइट। मे सकना, मैं सकता हूँ, माइट सेम यही है। अब ये क्या है, ये भी बताएगा, सेम, इसके भी सेम वही होंगे, जितने सारे उसके कैरेक्टरिस्टिक थे इसके भी वही होंगे। अब क्या कह रहा है, इट इज़ मेनली यूज टू शो वीक पॉसिबिलिटी, ये वीक पॉसिबिलिटी के लिए। अब देखिए जो बच्चा बहुत दबता है उसको समझिए कि क्लास के जो बच्चे होते हैं ना, बच्चों के हिसाब से समझते हैं कि क्लास में, मैंने बताया कि एक बच्चा होता है जो अपनी पावर को शो करता है, मैं ये काम कर दूंगा, मैं तुम्हें पीट दूंगा, और एक बच्चा होता है कि जो बहुत ही शांत होता है, बहुत ही अच्छा बच्चा होता है, तो वो क्या करता है, वो चीज़ों से थोड़ा सा, ये सारी बदमाशियों से हटते जाता है। तो ये समझिए कि माइट का जो कंडीशन है ये वीक पॉसिबिलिटी को दिखाता है, वीक पॉसिबिलिटी को दिखाएगा। पोलाइट परमिशन के लिए यूज होगा, इमेजिनरी, इमेजिन करने के लिए यूज होगा, और क्या होगा, अनरियल सिचुएशन। ये क्या करेगा इसमें ना, जो बच्चा होगा, यदि कोई, किसी की बात कर रही हूँ मैं, तो वो क्या करेगा, इमेजिन करेगा, चीज़ों को इमेजिन करेगा कि यदि ऐसा हो सकता तो कितना अच्छा होता, यदि मैं राजा बन जाता तो कितना अच्छा होता। तो ये क्या करेगा, इमेजिन करने वाला काम करेगा। अब देखिए ये क्या कर रहा है, इट इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ मे का ये पास्ट फॉर्म होता है, बट वेरी ऑफ्टन टू शो लेस चांसेस, और बहुत कम इसका यूज होता है, बहुत कम ही माइट दिखता है, माइट का जो सेंटेंसेस होता है बहुत कम ही यूज में आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझें, इट माइट रेन टूडे, बहुत कम चांसेस हैं कि आज बारिश हो। ये बताया तो बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट पॉइंट यही आप पकड़ के चलिए कि ये क्या करेगा, वीक पॉइंट को शो करेगा, मतलब बहुत ही कम चांसेस के लिए इसका यूज होगा। कह रहा है इट माई रेन टुडे, हो सकता है कि आज बारिश हो, क्या है, पॉसिबिलिटी तो है लेकिन बहुत कम पॉसिबिलिटी है, बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है। अब सेकंड कह रहा है यू माइट ट्राई दिस बुक, आपको इस बुक को ट्राई करना चाहिए, ठीक है, वीक पॉसिबिलिटी के साथ। पोलाइट परमिशन, वीक पॉसिबिलिटी वाला ही हमने देखा। पोलाइट परमिशन, हम शांति से आपको क्या कर रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं, परमिशन आपसे एडवाइस दे रहे हैं, शांति से, प्यार से, पोलाइटनेस से दे रहे हैं कि आपको एक बार ये बुक पढ़नी चाहिए, ये बुक अच्छी है। हम आपको प्रेशर नहीं दे रहे हैं यहाँ पे, ये जो वर्ड है ये प्रेशर नहीं देता है, ये क्या करता है कि शांति से, बहुत ज़्यादा दबाव न बनाते हुए बताता है कि आपको ये काम करना चाहिए, सजेशन देता है, बट यहाँ पे ये प्रेशर नहीं दे रहा है।
अब क्या कर रहा है, इफ़ ही वेयर रिच, यदि वो अमीर होता, ही माइट बाई ए बिग हाउस, तो वो जरूर एक घर खरीदता। तो हो सकता था कि वो क्या करता, घर खरीदता। तो ये क्या कर रहा है, ये इमेजिन कर रहा है। अगर वो अमीर होता तो घर खरीद सकता, उसको घर खरीदना चाहिए था। यदि वो अमीर होता तो उसको घर खरीदना चाहिए था। तो घर खरीद सकता था, सॉरी। चाहिए शुड के लिए यूज होता है, चाहिए इसमें नहीं यूज होता है। यहाँ मैंने गलत बोल दिया। यहाँ पे कह रहा है कि इफ़ ही वेयर रिच, यदि वो अमीर हुआ तो, यदि वो अमीर होता, सॉरी वॉज लगेगा, इफ़ ही वॉज रिच, यदि वो अमीर होता, ही माइट बाई अ बिग हाउस, तो एक बड़ा घर खरीद सकता था। यदि वो बहुत अमीर होता तो एक बड़ा घर खरीद सकता था। ठीक, अब चलिए इसको हम अच्छे से समझ लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मस्ट, यूज़ ऑफ मस्ट। इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्ज़ाम में। आप कैन, मे, मस्ट, कुड, इससे रिलेटेड, इसके टॉपिक के क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में बहुत फेस करने वाले हो। एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पुट करते हैं। चलिए इसको समझते हैं क्या कह रहा है ये। यूज़ ऑफ मस्ट, मस्ट का क्या यूज है, इट इज यूज टू शो इंटरनल प्रेशर। ये क्या करता है, प्रेशर बनाता है। एक्सटर्नल प्रेशर नहीं बनाता है, बाहर से प्रेशर नहीं बनाता, इंटरनल प्रेशर, माइंड में आपके प्रेशर क्रिएट करेगा, इंस्ट्रक्शन देगा, नोटिस करेगा, और क्या करेगा, कमांड देगा। स्ट्रॉन्ग कमांड देगा, कमांड भी देगा और स्ट्रांगली प्रोहिबिशन है। मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन। ये क्या करेगा कि मस्ट जो है ये इंटरनली आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर देगा। मतलब इसमें आपको काम करना ही करना है, कोई चॉइस नहीं है, नो चॉइस। यदि आपको कमांड दिया गया, आपको नोटिस दिया गया, नोटिस बताया गया, तो आपको करना ही करना है। इसमें आपको कोई चॉइस नहीं, आपको करना है, आपको करना चाहिए। प्रेशर, यहाँ पे ये क्या करेगा, प्रेशर क्रिएट कर रहा है कि आपको ये करना चाहिए, प्रेस कर रहा है, आपको दबा रहा है। क्या कर रहा है, फर्स्ट एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं। वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हमें अपने, मस्ट का हिंदी मीनिंग भी होगा चाहिए, याद रखिएगा। मस्ट का हिंदी मीनिंग होगा चाहिए। शुड के लिए भी होगा यूज चाहिए, हमें ये काम करना चाहिए। और मस्ट का भी हिंदी मीनिंग होगा चाहिए। बट इसका याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा, मस्ट प्रेशर देता है, शुड प्रेशर नहीं देगा। ये मस्ट आपको प्रेशर देगा कि आपको ये काम करना पड़ेगा, आपको ये करना चाहिए। कह रहा है वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स का क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये क्या है, हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब ये मोरल तरीके से, सामाजिक तरीके से देखा जाए तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे अंदर से खुद से होना चाहिए कि हमें अपने पेरेंट्स का क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, वी मस्ट टेक केयर, सॉरी यू मस्ट टेक केयर, तुम्हें क्या करना चाहिए, आराम करना चाहिए। ये आपसे कहा नहीं जा रहा है, आपको सजेस्ट नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एडवाइस हो रही है, एकदम दबाव के साथ एडवाइस दिया जा रहा है कि आपको आराम करना चाहिए। तो बेटा यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग एडवाइस दिया जा रहा है। यहाँ पे कोई चांस नहीं है, ये मत सोचिए कि पॉसिबल हो सकता है, ऐसा करना चाहिए, सजेशन वगैरह कुछ नहीं। यहाँ पे आपको जो भी दिया जाएगा प्रेशर बना के दिया जाएगा, आपको करना चाहिए, मतलब करना पड़ेगा, पड़ेगा नहीं, करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग। अब नेक्स्ट देखिए, यू मस्ट सबमिटेड द फॉर्म बाय मंडे, आपका जो फॉर्म है वो मंडे तक सबमिट हो जाना चाहिए। ये क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है। कैसा, इनडायरेक्टली ऑर्डर, डायरेक्टली ऑर्डर नहीं दे रहा है, आपका फॉर्म सबमिट हो जाना चाहिए। ये क्या कर रहा है, इनडायरेक्टली ऑर्डर दे रहा है, ये ऑर्डर वाला काम कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, यू मस्ट नॉट स्मोक हेयर, आप यहाँ पे स्मोक नहीं कर सकते। ये देखिए एक तरह से दबाव बना रहा है, तो ये क्या है, प्रोहिबिशन है, मना किया गया है कि आप यहाँ पे स्मोक नहीं कर सकते। ये प्रोहिबिट कर रहा है, मना कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, यू मस्ट ओबे द रूल, आपको रूल्स को मानना चाहिए। ये कंपल्सरी है, कंपल्शन है,
जरूरी है, ये करना पड़ेगा। मीन्स हमने ये पढ़ा कि मस्ट का हिंदी मीनिंग चाहिए तो होता है, बट इसमें क्या होगा कि इंटरनली हमें मानसिक तरीके से हमें बहुत ज़्यादा दबाव देगा, और दबाव दे के हर अपने काम को कराएगा। इसमें कोई चॉइस नहीं होगी, हमें ये काम करने चाहिए, चाहिए मतलब पड़ेगा, एक तरफ से समझिए। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल को हम समझते हैं और अच्छे से। यूज ऑफ हैव टू का यूज। हैव टू को हिंदी में समझें कि पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। यहाँ पे किसी पर्सन की चॉइस नहीं होती, चॉइस नहीं होगी, क्या करेगा, करना पड़ेगा। ये एक्सटर्नल प्रेशर पड़ता है, एक्सटर्नल कंपल्सन होता है, ये ज़रूरी होता है, करना है। मेरी इच्छा नहीं है, मुझे सुबह उठना पड़ता है, मेरी इच्छा नहीं है, मुझे उठने का मन नहीं है, बट मुझे उठना पड़ेगा। मुझे स्कूल जाना पड़ता है, मुझे स्कूल जाने का मन नहीं है, बट जाना पड़ता है। ये ज़रूरी है, करना पड़ेगा। आपको पढ़ने की इच्छा नहीं है, बट आपको पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए क्या कह रहा है, डेली नीड और सिचुएशन, ये सिचुएशन के हिसाब से इसकी डेली नीड होती है। जैसे फॉर एग्जांपल में समझिए, आई हैव टू वियर स्कूल यूनिफॉर्म। बहुत सारे बच्चे स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के नहीं जाना चाहते, तो ये कह रहा है कि उनके लिए है कि मुझे स्कूल यूनिफॉर्म पहन के जाना पड़ता है, मुझे ये काम करना पड़ता है। ठीक है, तो कह रहा है कि मेरी इच्छा नहीं है, मैं ये करना नहीं चाहता, लेकिन आई हैव टू वियर, मुझे क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ता है, स्कूल यूनिफॉर्म पहन के जाना पड़ता है। अब देखिए ये हैव आपका प्रेजेंट का है, इसलिए पड़ता है। इसको मैं करेक्शन कर दूं, पड़ता। अब देखिए नेक्स्ट, आई हैव टू स्टडी, मुझे पढ़ना पड़ता है, मैं पढ़ना चाहता नहीं हूँ, बट मुझे पढ़ना पड़ता है। अब नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, आई हैव टू अटेंड द मीटिंग, मुझे मीटिंग अटेंड करने की कोई इच्छा नहीं है, बट क्या कंडीशन है, मुझे मीटिंग अटेंड करना पड़ता है, ये करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होता है कि किसी पर्सन का चॉइस नहीं होता है, बट बिना चॉइस के भी वो आपको काम करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे हुआ यूज़ ऑफ हैव टू का ये कंडीशन है कि आपकी इच्छा नहीं होगी, बट वो काम आपको करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो ये हमारा वर्कशीट आ गया। अब तक आपने जितना पढ़ा उसके हिसाब से चलिए हम वर्कशीट को सॉल्व करते हैं। अब देखिए, टिक द करेक्ट ऑप्शन, इसमें से जो भी ऑप्शन होगा उसको आपको टिक करना है। अब तक हमने जितना ही पढ़ा, अभी हमने कैन का यूज़ कैन, मे, माइट, कुड, शुड, मस्ट, हैव टू, इतना ही कवर किया, इतने को हमने कवर कर लिया। चलिए इससे रिलेटेड हम वर्कशीट को सॉल्व करते हैं। कह रहा है डैश आई गो आउट सर। अब देखिए बेटा, यहाँ पे ये पावर तो शो नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या करेगा, देखिए यहाँ पे सर लगा है, टीचर से पूछ रहा है, तो टीचर से जब पूछेगा तो फॉर्मल तरीके से पूछेगा, इनफॉर्मल तरीके से पूछेगा नहीं। और कैन का यूज क्या होता है, इनफॉर्मल के लिए होता है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, मे। तो हमारा मे क्या है, करेक्ट है। सेकेंड कह रहा है यू डैश स्पीक हिंदी। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कैन लगाओ या मे लगाओ, बताओ यहाँ पे क्या लगेगा। अब देखिए कैन हमारे पावर को शो कर रहा है, मे क्या करता है, मे फॉर्मल के लिए यूज होता है। तो जब मैं बोलूँगी कि तुम हिंदी बोल सकते हो, तो यहाँ पे क्या होगा, कैन का यूज होगा, मतलब अपनी एबिलिटी दिखा रहा है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। अब देखिए थर्ड पूछ रहा है, थर्ड बता रहा है क्वेश्चन को क्या करना है। द पेशेंट डैश टेक मेडिसिन इन द टाइम, पेशेंस, जो भी पेशेंट है आपका, पेशेंट है, उसको क्या करना चाहिए, दवा को टाइम से लेना चाहिए। अब देखिए माइट जो होता है ये वीक पॉसिबिलिटी को दिखाता है, वीक पॉइंट को दिखा रहा है, इतना प्रेशर नहीं बनाता है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, शुड क्या करेगा, सजेस्ट करेगा, थोड़ा सा प्रेशर बनाएगा। यू शुड, आपको क्या करना चाहिए, दवा लेना चाहिए, टाइम से आपको दवा लेना चाहिए। अब फोर्थ नंबर देखते हैं, इट, शुड और माइट। इट माइट गेट कोल्ड टुडे, हो सकता है कि आज क्या हो, ठंडा हो जाए, ठंडे का मौसम आज बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ जाए। और यहाँ पे शुड
हम इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि बेटा शुड का हिंदी मीनिंग होना चाहिए, ये काम होना चाहिए। तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, देख रहे हैं आप, इट गेट कोल्ड टुडे, हो सकता है। तो यहाँ पे आपका कौन सा करेक्ट है? माइट करेक्ट है, माइट। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, 5th नंबर का क्वेश्चन कह रहा है यू कैरी द वार्म क्लॉथ्स विद यू। आपको अपने साथ क्या लेके आना चाहिए? वार्म क्लॉथ। तो शुड और मे क्या करेगा? परमिशन लेगा। तो यहाँ पे परमिशन लेने की बात हो नहीं रही है, सजेशन देने की बात हो नहीं रही है, तो फिर यहाँ पे क्या होगा? शुड। तो ये हमारा शुड का ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 6 नंबर का वर्कशीट देखते हैं। कह रहा है दे विजिट एनी टाइम, कैन और मे। अब देखिए कैन पावर दिखा रहा है, उनके ऊपर पावर है कि वो कभी भी आ सकते हैं। मे हो सकता है, संभावना दिखा रहा है, तो यहाँ पे मे हमारा करेक्ट होगा। 7 नंबर देखते हैं, आई हियर यू, कैन और शुड। मुझे आपको सुनना चाहिए नहीं, मैं आपको सुन सकता हूँ, तो ये हमारा कैन सही होगा, यहाँ पे कैन फेल होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, सी स्विम व्हेन सी वॉज 6 years old। अब बताइए यहाँ पे कैन होगा या कुड होगा? आप बताइए, इसमें क्या होना चाहिए? कैन मीन्स सकना, और ये कैन का यूज़ हम किसके लिए करते हैं? प्रेजेंट के लिए करते हैं एंड फ्यूचर के लिए करते हैं। जब हम प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करते हैं तो हम किसका यूज करते हैं? कैन का यूज करते हैं। मीन्स प्रेजेंट और फ्यूचर की जब भी हम बात करेंगे तो हम किसका यूज करेंगे? कैन का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं जब 6 साल की थी तो क्या कर सकती थी? तैर सकती थी। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? कुड लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारी पास्ट की एबिलिटी को बता रहा है। अब 9 नंबर को क्वेश्चन देखेंगे, यू नॉट स्मोक हेयर। अब बताइए यहाँ पे चांस है तुम यहाँ पे स्मोक नहीं कर सकते, या तुम्हें स्मोक यहाँ नहीं करना चाहिए, मस्ट। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है? प्रोहिबिट करने का काम कर रहा है, मना करने का काम कर रहा है। यहाँ पे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है, सजेस्ट नहीं कर रहा है, ये क्या करेगा? बहुत ही प्रेशर के साथ यहाँ पे इसको क्या कर रहा है? मना कर रहा है कि तुम्हें यहाँ स्मोक नहीं करना चाहिए, तुम यहाँ स्मोक नहीं कर सकते। ये नहीं, एबिलिटी हमारे पावर को चैलेंज नहीं कर रहा है कि तुम यहाँ पे ये काम नहीं कर सकते, ये तुम कर नहीं सकते, तुम्हारे अंदर पावर नहीं है। ये क्या कर रहा है कि तो ये हमें प्रोहिबिट कर रहा है, मना कर रहा है कि तुम ये काम यहाँ नहीं करना चाहिए। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यू गो नाउ, कैन या कुड? कुड हम इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि ये पास्ट की चीज़ों को शो करेगा, हम क्या लगाएंगे? कैन लगाएंगे। जब हम पास्ट के लिए यूज करेंगे तो यहाँ पे मैंने पास्ट की बात की नहीं है, तो यहाँ प्रेजेंट की बात हुई है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? कैन यूज करेंगे। ओके ओके बेटा, आज की क्लास में हम इतना ही कवर किया। नेक्स्ट क्लास, आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास हम अगले दिन देखते हैं। चलिए ठीक है।